जहाँ हम लोग छोड़े थे इससे हम लोग क्वेश्चन को फिर से बनाएंगे। यह हम लोग देख रहे हैं 2 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका 9 बजे से 10:30 बजे के बीच सॉल्व कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे आज 10 नंबर यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 1/5 है और उनका योगफल 45 है, तो उनका लॉस ऑफ एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए इसमें कैसे एलसीएम आप ज्ञात कीजिए। एक्स माइनस वाई कितना बराबर दिया कि देखिए एक्स प्लस वाई का 1/5 और यहाँ पे देखिए उनका योगफल मतलब एक्स प्लस वाई बराबर आपको कितना दिया है 45। तो देखिए यहाँ पे हम यदि इसको रख देते हैं 45 को तो मेरा कितना जाएगा, यहाँ 9 बार में कट जाएगा, तो मेरा एक्स माइनस वाई बराबर कितना आ गया 9। और देखिए उनका एलसीएम हमको निकालना है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ कट गया 2x और यहाँ कितना हो गया 54, तो यहाँ कितना जाएगा 27। एक्स बराबर कितना आ गया 27। अब देखिए मेरा एक 27 आ गया और फिर यदि यहाँ पे 27 रख देंगे और यहाँ पे ले जाएंगे तो मेरा वाई कितना जाएगा, एक्स बराबर 27, तो वाई बराबर कितना जाएगा मेरा 27, 9 36, 9 5 45 मतलब 18 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेंगे तो मेरा कितना जाएगा आंसर, देखिए 18 और 27 का एलसीएम क्या होगा 54, मेरा क्या जाएगा आंसर 54। देखिए ये सब एग्ज़ाम में आपको आरपीएफ का एग्ज़ाम में आप यदि फास्ट नहीं है कैलकुलेशन में, यदि आप फास्ट नहीं है तो आपको बहुत सारा टाइम लग गया होगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको ट्रिक से बना लीजिए, क्योंकि इसमें सारा आपको बेस ही दिया गया है। आप कोई भी भगवान भी उतर जाएगा ना तो इस क्वेश्चन को बिना बेसिक से नहीं बना सकता है, कोई भी ट्रिक नहीं लग सकता है इसमें, क्योंकि रेलवे इस बार सिर्फ टाइम लैप्स करने के बारे में ही सोचा था। क्वेश्चन में जान नहीं है लेकिन सिर्फ टाइम लेने का ही सोच रहा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, 5 संख्याओं का योग दिया हुआ 655 और पहली 2 संख्या का औसत 76 और तीसरी संख्या 110। तो देखिए इसमें भी आप ज़्यादा कुछ दिमाग मत लगाइए, सिर्फ आप बनाइए क्वेश्चन को। देखिए 2 संख्याओं का औसत करना जाएगा, इसमें 2 से गुना कीजिए तो 75 दूना 150, 76 दूना 152 और यहाँ 110 है और इसको जोड़िएगा तो कितना जाएगा 100 और 100 262 आ जाएगा, कितना जाएगा 262। अब 655 में घटाइए 262 को। अब देखिए फटाफट काम कीजिए, 5 में अगर 2 घटा रहे तो मेरा बच रहा है 3 और 5 में 6 घटा रहे में 6 1 10 5 15 9 और यहाँ बचा 5 6 की जगह तो बार 3 मेरा 3 आ गया और शेष 2 संख्याओं का औसत बोल रहा है तो 2। देखिए यहाँ पर भी काटिए, आपको काटना आना चाहिए। 19 दूना 38, तो ये 19 पहला ऑप्शन और एक चौथा ऑप्शन में भी दिख जा रहा है। फिर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा 1, तो आप हो जाएगा यहाँ पे 6 दूना 12 बच जाएगा 15 मतलब पहला ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में आंसर में लगभग आपको जो कैलकुलेटिव है वो पहला ही ऑप्शन दिया था ताकि लड़का लोग जल्दी बना सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है, 2 पाइप ए और सी एक टैंक को 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकता है। ये 10 घंटे में और सी 15 घंटे में भर सकता है। दोनों का एलसीएम फटाक से लीजिए आप 3, यहाँ पर हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देखिए पाइप हर समय खुला रहता है, मानो कखनों बंद नहीं होता है, और सी केवल 30 मिनट के लिए खुला रहता है। तो देखिए 30 मिनट के लिए जब वो खुला रहेगा पाइप सी, तो उस समय ये तो बोला कि हर समय खुला रहेगा, तो हर समय खुला रहेगा मतलब एफिशिएंसी कितना जाएगा 5 माने 1 घंटा में जो भरता है 5 लीटर पानी मान लीजिए, तो आधा घंटा में कितना भरेगा 2.5 लीटर, आधा घंटा में कितना भरेगा 2.5 लीटर। अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन पे, हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी जिसने जो क्वेश्चन किया है वो देखिए। अब इसमें 30 में से 2.5 घटाएंगे तो कितना जाएगा, अब घटाना भी आना चाहिए तुरंत, तो कितना जाएगा 27.5, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं इसको हमेशा 2.5 को 3 मान लीजिए और इसमें फिर आधा जोड़ दीजिए तो 27.5 हो गया। अब इसको देखिए, अब बोल रहा है कि टैंक को भरने में लगने वाला समय शेष, तो टैंक भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो ये अब जब 3 आधे घंटे के लिए सिर्फ सी खुला रहता है तो बाकी सब भरा होगा ये, तब इसको देखिए 3 से भागा दीजिए। अब 3 से भागा देने के लिए आपको यहाँ दशमलव हटाना पड़ेगा, इसको काटिए 5 से 6, यहाँ आ जाएगा 55, यहाँ आ जाएगा 55। देखिए अब इसको आप क्या कीजिएगा, यहाँ अब यहाँ 2.5 है, अब देखिए इस 2.5 को अब यहाँ 55/6, अब 2.5 को हटा रहे हैं तो कितना जा रहा है 5 से काटिए 5 और यहाँ जा रहा है 2 मतलब 5 2 प्लस 55, यहाँ 55/6। अब इसको आप क्या कीजिएगा, देखिए 3 से गुना कीजिए। आप यहाँ पे इसको अब यहाँ पे देखिए 6 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1/2, क्योंकि 2 के एफिशिएंसी से भर रहा है सी। अब इसको देखिए 3 से नीचे गुना कीजिए, 3 से ऊपर, क्योंकि 3 दूना 6 और 55 और 3 58/6। इसको काटिएगा तो 29/3, 9 3 27 बचेगा 2/3, इसका आंसर हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे जो है अभय एक काम को 9 दिन में करता है और भारत बी लीजिए 11 काम करता है, कितना जाएगा 99, यहाँ पे जाएगा 11, यहाँ जाएगा 9, क्योंकि ये फास्ट आपको करना पड़ेगा।
उन्होंने साथ मिलकर कार्य शुरू किया और 3 दिन बाद भारत ने कर छोड़ दिया। मैंने 3 दिन तक किया तो 20, दोनों को जोड़ने पर 11 और 9 20 होता है, 3 मतलब 60। तो कितना काम बचा होगा यहाँ पे 39। अब यहाँ पे देखिए, अब शेष काम कौन करेगा, भारत ने छोड़ दिया, भारत बी ने छोड़ दिया, तो शेष काम करेगा ए, और ये कैफिशिएंसी कितना 11। अब यहाँ पे देखिए 39/11 है नहीं, तो आप यहाँ पे देखिए इसको यहाँ 3 से गुना कर दिया है और यहाँ पर भी 3 से गुना कर दिया। 9 तिया 27 और 3 तिया 9 और 1 9 और 2 11 117/33। देखिए आंसर दिया। तो ये कितना कैलकुलेशन किया है क्वेश्चन में, देखिए कितना कैलकुलेशन किया है, क्योंकि बाद में फिर इतना देने की क्या ज़रूरत था रेलवे को, सिर्फ बकैती किया है लड़के के साथ। लड़का देख के यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम के टाइम में बस इतना देखेगा मिल ही नहीं रहा है कि वो सोच रहा होगा कि मैं हम गलत किया, फिर से शुरू कर दिया होगा बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे देखिए इसको 3 गुना कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए एक राशि है 165 रुपया की राशि 3 व्यक्तियों के बीच बांटा जाता है, 5 7 और 3 के अनुपात में वितरित किया जाता है। वितरण में सबसे बड़े और सबसे छोटे, तो सबसे बड़ा कौन है 7 और सबसे छोटा कौन है 3। इनके सबसे छोटे हिस्से के बीच का अंतर, देखिए इसका अंतर कितना जाएगा 4। अब देखिए यदि बनाने उतरिएगा तो फिर टाइम लगेगा, तो इसका 4 से देखिए डिविजिबल कौन है, 130 कटता है नहीं, 11 कटता है नहीं, 139 कट रहा है नहीं, तो सिर्फ डी। अब इसको देखिए बनाने का तरीका बता रहे हैं। ये तो हो गया शॉर्ट तरीका कि आप तुरंत अपना टाइम कैसे बचा सकते हैं। देखिए इसमें मात्र 2 सेकंड टाइम देना था, 2 से 3 सेकंड। और जो ऊपर वाला क्वेश्चन था कैलकुलेशन, यहाँ टाइम बचाने के लिए दिया है, क्योंकि देखिए रेलवे टाइम बचाने के लिए आपको टाइम देगा वैसा क्वेश्चन कि आप टाइम बचा के निकलिए, लेकिन आपको टाइम कहाँ देना है और कहाँ बचाना है ये सीखना पड़ेगा आपको। और ये सिर्फ सेट से ही आप सीख सकते हैं, सेट मार के ही सीख सकते हैं कि किस में टाइम देना है किस में नहीं देना है। नहीं तो आप सारा क्वेश्चन में टाइम दीजिएगा तो फिर कहाँ से आप 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाइएगा 25 मिनट 20 मिनट में। देखिए इस क्वेश्चन को और बनाने का क्या तरीका है, देखिए 5 और 7 12 और 3 15, 15 बराबर कितना दिया हुआ है 165। देखिए 15 का 11 बार में ही कट जाता है, तो 11 7 77 और 11 तिया 33 होता है जी, 7 बड़ा है और 3, तो इसका अब इसका अंतर कीजिए, देखिए 44 आ रहा है। तो इतना आप करना चाहिए, क्योंकि आपको लिखने में भी तो 2 सेकंड लग रहा है, क्योंकि आपको हर 1 सेकंड और 2 सेकंड बचाना है, क्योंकि यही जो आपको 90 मिनट में अपना लाइफ भी तो तय करना है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4800 रुपये की राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाली कितनी ब्याज दर पर इतना रुपया हो जाएगी। देखिए इस क्वेश्चन में आप 2 साल का दिया हुआ है, तो आप इसको देखिए कुछ नहीं कीजिए, 4800 और 5000 4 को इसका रेशियो काटिए, इसको कितना जाएगा 5 4 3 5 4 3 7 5 12 3 से देखिए कट जा रहा है, 3 से 1600 और हो जाएगा यहाँ 3 से काटिए, 3 एकम 3 6 16 48 8 24 और 1। अब इसका देखिए 2 वर्क कर दीजिए, इसका क्या कीजिए वर्क कर दीजिए, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 2 वर्ष देता है तो इसका वर्क, तो इसका कितना हो जाएगा 40, इसका हो जाएगा 41, 41 का वर्ग ये आपको आना चाहिए, क्योंकि 1600 है और 16 से कुछ ही अधिक है, तो आप कितना अंतर है 1, कितना 40 गुने 100, तो देखिए 2.5 हो जाएगा इसका, 40 गुना 80 तो बचेगा 20, 40 बचे 200, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए, आपको सिर्फ लिखना कुछ नहीं, आपको यहीं पे माइंड में ही यहीं माइंड पर ही करना है। आप सिर्फ इस क्वेश्चन में माइंड कैलकुलेशन ही करना है। अगर आप लिख रहे हैं तो आप फिर बहुत पीछे चले जाइएगा। देखिए इसमें क्या सोचना है, 8 में भागा दिया तो कितना जाएगा यहाँ पे 4, 4 में 4 खत्म, यहाँ पे क्या जाएगा खत्म हो जाएगा, 4 में 4 यहाँ खत्म, यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे महीने कोष्ठ दिया गया है, क्या दिया गया, अब यहाँ पे हो जाएगा कितना 8 और 36 में 8 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा ये यहाँ पे 28 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 खत्म हो गया, अब 4 में खत्म हो गया तो यहाँ 0 और 0 को भागा 3 से देंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भाग दीजिए 2 और 48 में भाग दीजिए 2 तो 24 और 24 में 36 में 24 घटाइए 12, अब 41 में फिर 12 घटाइए 29, फिर आंसर क्या जाएगा 29। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक थोक व्यापारी 25,000 का माल खरीदता है, उसमें 10% व्यापारी छूट और 5% का अतिरिक्त योजना छूट, मैंने दोनों छूट के बाद माल का निवल क्या है आसान है, 10 माइनस 5 और यहाँ पर हो जाता है 5 10 50 हमने हो जाएगा ना 50/100 तो 0 1.5, तो माइनस 15 में 0.5 हो जाएगा तो माइनस 14.5। अब इसका ये आप निकालिए, आपका आराम से यहाँ से निकल जाएगा 25,000 पर 14.5% निकालिए, एक 0 यहाँ निकाल 3 0 3 से 3 0 कर जाए 25 25 125, सभी यूनिट डिजिट में 25 है। अब यहाँ देखिए 25 चौके 100 और 12 25 चौके कितना जाएगा 25 25 125, यहाँ से कैलकुलेशन कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में जो दिया गया है प्रथम 111 सम संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। लोगों को लग रहा है कि इस क्वेश्चन में गलत दिया है, लेकिन नहीं यहाँ लिख दिया है प्रथम। अब प्रथम जहाँ लिख दिया तब हम 1 से ही शुरू होता है, नेचुरल नंबर ही आप कह सकते हैं इसको,
लेकिन लोग कह रहे हैं कि नहीं, इसमें जब नेचुरल नंबर नहीं लिखा गया है तो इसमें ये गलत क्वेश्चन है। लेकिन आप जानते हैं कि इसमें हम लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन बाई एन। तो एन से एन कट जाता है तो 111 प्लस वन तो हो जाएगा 112। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, प्रेम ने रिया को 19 नंबर क्वेश्चन है। प्रेम ने रिया को 20% लाभ पर एक वस्तु बेचा। मान लीजिए 100 है तो इसको 120 पर बेचा। रिया ने उसी वस्तु को वापस फिर प्रेम को किया। ये मान लीजिए प्रेम है, ये है रिया, दोनों प्रेम और रिया, प्यार रिया कर रहा है। इसने 100 रुपये में मान लीजिए वो घड़ी खरीदा, रिया को दे दिया 20% लाभ पर 120 पर। फिर रिया ने इसी को रिवर्स किया, लेकिन ये 20% हानि पर। तो देखिए इसका 20% हानि कितना हो जाएगा, 24। निकाल लीजिए 80/100, 000 कितना हो जाएगा, 12×96। कितना हो जाएगा, 96। कितना हो जाएगा, 12×96। अब देखिए 120 में 96 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 24। अब यहाँ पे देखिए तो पूछ रहा है कि पूरे लेन देन में किसको फ़ायदा हुआ। तो देखिए प्रेम को 12% का लाभ हुआ, नहीं, प्रेम पहले 100 रुपये में बेच रहा था और अभी भी इसको 24 रुपया फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि ये 24 रुपये में नुकसान में बेची। तो ये नहीं होगा। दूसरा, रिया 12% की हानि, नहीं, 24% की, 24 रुपये की हानि, दूसरा भी नहीं होगा। रिया 24% का लाभ, नहीं, हानि होना चाहिए। तो ये बोलिएगा सर 25 कहाँ से आ गया, तो इसमें देखिए घटाइए, 24/96 पर निकाल दिया है। लेकिन ये क्वेश्चन आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि 100 पर निकालना चाहिए था, लेकिन ये 96 पर निकाला। 24 जगह 96 है, जिसको काट के 25% कर दिया। और यदि आप यहाँ निकाल रहे हैं 24 पर, तो 24% का ही लाभ हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ये रिया के बेचने पर ये कड़े मुड़माना है। हालांकि देखिए इसमें क्या आंसर तो अभी यही दिया हुआ है, आगे देखिए इग्नोर करता है कि नहीं करता है। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए आप 20 नंबर का क्वेश्चन, दो बैंक ए और बी 3.5% और 4% वार्षिक दर ऋण देते, डेबिट प्रत्येक पर 36,000 की राशि उधार लेते और 3 वर्ष बाद डेबिट दोनों बैंकों को भुगतान साधारण राशियों के बीच धनात्मक अंतर कितना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में देखिए आप क्या बोला, 10 संख्या का योगफल 276 है, तो औसत क्या यार 27.6 हो जाएगा एक अंक के बाद पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, कथन को सही नहीं है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है, क्या है, सही नहीं है। देखिए यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल क्रमशः 3 या 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 या 9 से विभाज्य होगी, नहीं। ये क्या बोला, किसी संख्या अंकों का योगफल, मान लीजिए लेते हैं 3 1, क्या ले रहे हैं 3 1। अब इसको जोड़िए, 3 और 1 4 हो जाएगा। तो 3 या 9 से विभाज्य है, 3 या 9 से विभाज्य है, तो वह संख्या 3 या 9 से विभाज्य होगी, नहीं, कहाँ हो रही है, 4 नहीं हो रही, तो पहला नहीं होगा। देखिए दूसरा, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान का अंक 5 या 0 है तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। यहाँ क्या बोल रहा है, सही नहीं है, तो ये तो सही है जी। देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पे देखिए, यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल क्रमशः 3 या 9 से विभाज्य है, तो 3 या 9 से विभाज्य है, तो ऐसी संख्या लेना पड़ेगा जो 3 या 9 से विभाज्य। मान लीजिए 3 और आप ले लीजिए यहाँ पे 9 39, इनके जोड़ेंगे तो 12, या 3 से विभाज्य है तो वह तो विभाज्य तो होगी, ये बात सही है। फिर दूसरा में देखिए तो ये नहीं होगा हमको, क्योंकि नहीं निकालना है। देखिए एग्जाम के प्रेशर में आप यहाँ पर भी गलती कर सकते हैं। अगर देखिए किसी भी संख्या के, मान लीजिए कोई भी संख्या लेते हैं 0 या फिर 5 रहता है, तो हम लोग जानते हैं कि वह संख्या 5 से विभाज्य होती है, यह भी सही है। हमको गलत लेना है, यह भी सही है। यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 11 से विभाज्य है तो वह 11 से विभाज्य होगी। अंकों का योगफल 11 से विभाज्य है। बहुत सारा मिस्टेक किया है टाइपिंग में, लड़का लोगों को समझने में भी बहुत दिक्कत हो रहा है। तो यदि किसी संख्या का योग, तो मान लीजिए 3 और 8 11 हो गया, तो 11 से विभाज्य है, बोल रहा है कि 11 से यह विभाज्य है या 11 से विभाज्य नहीं है, यही सही नहीं है, क्योंकि हमको 11 से विभाज्य होना चाहिए। योग तो 11 हो जा रहा है, 8 और 3 का 11, मान लीजिए 6 और 5 लीजिए, 11 तो हो जा रहा है, इन लोगों अंकों का योग हो जा रहा है 6 और 5 11, लेकिन क्या 11 से विभाज्य है 65 नहीं, 66 होता है। तो मेरा यही आंसर सही नहीं है। तो आंसर यही सही, यही आंसर सही यही होगा, लेकिन मेरा कथन गलत है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार सही यही है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। ये एक पाइप की टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप टंकी 30 घंटे में खाली कर सकता है। तो इसमें क्या है, 6 घंटे में भर सकता है और 30 घंटे में खाली कर सकता है। ये प्लस यहाँ हो जाएगा 30, ये 5 यहाँ हो जाएगा 1 -1, तो 2/3, इसका 2/3 निकालिए, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 हो जाएगा, और 5 में ये घटाइए 4, तो 4 से भाग दीजिएगा 5, मेरा आंसर हो जाएगा 5। चलिए थैंक यू। अब अगला क्वेश्चन नेक्स्ट दिन देखेंगे हम लोग। थैंक यू, धन्यवाद, आप लोग भी इंजॉय कीजिए।